Hello, everyone. This is Varisha, and welcome back to the podcast, Distorted Culture. And today we have with us Paria Zedi. And okay. Nahin. Okay, Paria, please tell us about yourself. Introduce yourself. Obviously. Okay, you don't have to Okay. be the. I'm studying computer science. I'm in my second semester. And Tell me about yourself. Like, just how would you introduce yourself? I play football. And I am the creative director of Uncultured. It was founded in 2020. What is uncultured? It's a desi rave concept. मुझे raves इतना पसंद नहीं है ना मुझे rave culture इतना पसंद है ना Who came up with it? I came up with it. And you don't like raves? I hate raves. Then why did you come up with it? Because मैंने लाइफ में सिर्फ 2 रेव्स अटेंड किए हैं और मुझे दोनों ही नहीं पसंद आई। दोनों ही बहुत बुरी थी और मैंने बस ये नोटिस किया कि मैं इससे बहुत कूल लगती हूँ। ओके। लेकिन जब मैंने रेव अटेंड की थी तो उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब भी मुझे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना था और सबसे पहला स्टेप होता है टू स्टार्ट अ बिज़नेस इज़ टू फाइंड अ गैप। और मैंने तो भी 2 रेव्स अटेंड की थी, उसमें मैंने यही नोटिस किया था कि लोग ग्रूव कर रहे थे। सही और मैं चाह रही थी कि थोड़ा लोग थोड़ा ओपनली एन्जॉय करें, थोड़ा डांस करें और मैंने सिर्फ़ एक चीज़ नोटिस की कि जब भी कोई टेक्नो म्यूज़िक बज रहा है ना, तो लोग उसमें सिर्फ़ नॉर्मली जो है ग्रूव कर रहे हैं, Yeah. कर रहे हैं, लेकिन कोई सही से एन्जॉय नहीं कर रहा। लेकिन एक नाज़िया हसन का गाना बज जाता है और एक पंजाबी गाना बज जाता है और उसके बाद में द क्राउड वेंट इनसेन। और फिर घर आके मुझे आइडिया आया कि कुछ ऐसा रेव करनी है जिसमें मुझे मज़ा आए। मैंने अपने लिए कराई थी बेसिकली। पहला आइडिया तो ये था कि मुझे ऐसी जगह अपने लिए बनानी है जहाँ मुझे अपने लिए मज़ा आए। तो उसके बाद पैसे तो थे नहीं बनाने के लिए, तो पहले जॉब की थोड़ी-सी, थोड़ा टाइम 1-2 महीने पैसे You got a job to organize a rave. तो ऑर्गेनाइज़र है। Insane, okay. सही है। उसके बाद जो सेकंड वेव से घर आते ही मैंने अपने फ़ोन से सारे जो डीजेज़ हैं उनको टेक्स्ट कर दिया। उसमें पैसे नहीं थे, बस टेक्स्ट कर दिया कि ऐसे ही आइडिया आया कि एक बॉलीवुड रेव करनी है जिसमें सिर्फ़ पंजाबी गाने और बॉलीवुड गाने। And were you not worried कि someone was gonna steal your idea? नहीं, वो पहला वो नहीं था क्योंकि हमारे पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था क्योंकि ऐसी रेव उसमें हुई थी क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत अनकूल बात है कि कोई टेक्नो रेव हो रही है, उसमें बॉलीवुड गाने बज रहे हैं। अभी भी अगर हम किसी गैदरिंग में बैठते हैं जहाँ पे बहुत सारे रेव के ऑर्गेनाइज़र्स बैठे होते हैं, वो बात करते हैं, वो बहुत लुक डाउन करते हैं कि अरे आपकी रेव में तो बॉलीवुड बजता है, ये कैसे यहाँ तो कौन नहीं जाता No, होगा। I think that is the coolest concept. That's very cool. Because like the thing you talked about, like, you know, people just groove and they don't vibe. But I saw some clips from your rave. It was like really nice because they were like jumping, you know, like they were like proper dancing. And I don't think you get that experience even in like at a concert. You don't get that. It's like अगर दोस्त कहीं आ गए और उन्हें कोई you know item song लगा दिया तो डांस करेंगे. But that being a rave is a really good concept. Okay, tell me about like कुछ लोग कुछ लोगों को बहुत वो होता है कि मे बी इट्स नॉट सेफ टू गो टू अ रेव. व्हाई इज दैट? दे आर स्केयर्ड लाइक व्हाई? इसके काफ़ी रीज़न हैं। पहला पहला रीज़न तो यही है कि जो यूजुअली रेव्स होती हैं वो लीगल नहीं है यहाँ पे, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है वेन्यूज़ ढूँढने में। हाउ ओल्ड आर यू अगेन? 20 एंड यू टर्न 20 टुडे. या आपके माँ बाप को पता है आप ये करती हो? नहीं अच्छा, मेरे मामा को थोड़ा आइडिया है। क्या म्यूजिकल इवेंट करवा रही हो? कल्चरल इवेंट हमने बोला था और हमने ऐसे बोला था कि मामा एक इवेंट है, हमने वेन्यू किया, उसमें स्टॉल्स होंगे, फैमिलीज आएंगी, तो ये था। उनको हम नहीं थोड़ी बोल सकते हैं कि हमने पैसे दिए और लोग आके नाचेंगे इसमें। Yeah. ये तो हम नहीं बोल सकते ऑब्वियसली। Okay, let's get back to the safety thing. तो वेन्यू जो है ना काफ़ी मुश्किल है ढूँढना, तो आप ऑब्वियसली किसी बैंक्वेट और ये सारी जगह पे तो नहीं करा सकते। आपको थोड़ी मतलब ऐसी वेन्यूज़ ढूँढनी पड़ती हैं जो इतना पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, इतना ज़्यादा। तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। प्लस लीगल नहीं है तो पुलिस का बहुत मसला होता है, रेड्स का काफ़ी इश्यू आता है। लेकिन वो यही है कि अब जैसे हर चीज़ सोर्स से हो जाती है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पुलिस को, जैसे मेरी पेरी रेव थी, उसमें एनओसी हमने नहीं लिया था क्योंकि एनओसी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो
मेरी जानने वाले कोई थे तो हमने उनको 10K दिया और हमारी पूरी रेव में पुलिस की गाड़ी सामने खड़ी हुई थी। तो Okay. ये सारी चीज़ें करनी Just 10K? जस्ट 10K। Okay. ये वो भी हमें कह रहे थे लोग कि आपने तो बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, ये तो 5K टू अगर आप खाना भी उनको दे दो तो वो उनका हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी जैसे कि कोई नया कोई आया है तो उस वजह से रेव्स करने में बहुत बहुत मुश्किल हो रही है। कौन? क्योंकि वो बहुत रिलीजियस है और वो नहीं चाह रहे कि ये सारी चीज़ें हो, या तो ये है या तो उनको पैसे ज़्यादा चाहिए। अभी भी जैसे अब हमने 10K पहले दिया, अब हमें वही सेम गाड़ी हमें 45K में मिलेगी अगर हम कराएँगे। तो ऐसे Where did it all start? Like, ये मसला कहाँ से शुरू हुआ? ये मसला यहाँ से शुरू हुआ कि एक रेव हो रही थी पहले से ही Okay. और उनके जो है राइवल ने उन पे करवा दी रेड। और Okay. उस वजह से ये सारी चीज़ें इतना उस पे आई कि ये क्यों हो रहा है ये आजकल। Would you like to mention names or no? No. Okay. फिर? तो इस वजह से अब मेरी भी अभी रेव हो रही है, तो हमने उसकी डेट अनाउंस कर दी थी, वेन्यू हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। इसमें कभी भी चीज़ें ना कन्फर्म नहीं होती। इवन आपका वेन्यू का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाए ना, जस्ट बिकॉज़ रेव्स लीगल नहीं है, तो किसी भी मोमेंट पे पुल आउट कर सकते हैं। तो हमें इतनी और Why is it not legal? Like, what are people doing wrong there? There's nothing wrong. They're just literally dancing to music, जो कि आधे कॉन्सर्ट्स में हो रहा होता है. तो हम जहाँ पे रह रहे हैं ना, यहाँ तो कल्चरल फेस्टिवल्स भी को भी सही नहीं माना जाता, तो रेव्स तो फिर बिल्कुल आउट ऑफ बात हो गई, ये तो कोई बात ही नहीं है। Cultural events like? कल्चरल इवेंट्स लाइक अगर कहीं डांस हो रहा है, कहीं अगर कोई कथक का इवेंट भी हो रहा है, कोई अगर आर्ट्स काउंसिल के अलावा अगर आप ये चीज़ कहीं करवाने जाओ ना, आपको तब भी एनओसी चाहिए होगा और तब भी वो लीगल नहीं होगा, क्योंकि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रह रहे हैं और इस चीज़ों को बहुत रिलीजियसली किया जाता है। तो लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं कि ये हमारी कंट्री में क्या इंसेन सी चीज़ हो रही है। अच्छा. तो इस वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये मसला ये है कि हम स्टूडेंट्स हैं, सही है, हमारे पास इतना फंड नहीं है, हम बहुत लिमिटेड फंड्स में इतना इवेंट हम बनाते हैं। अब हमारे पास किसी भी चीज़ की कन्फर्मेशन नहीं है, हमारे पास लास्ट मोमेंट पे चीज़ें बदल जाती हैं। हमारा इवेंट 9th मई को अनाउंस हो गया था, लेकिन हमारे इवेंट से 1 वीक पहले, 2 वीक पहले उन्होंने बैक आउट कर लिया कि बहुत रेट्स बढ़ रही हैं, तो हम तो ये रिस्क नहीं ले सकते। अब हमने तो इवेंट अनाउंस कर दिया, अब हम कहाँ जाएँ? अब हमें नई वेन्यू ढूँढनी पड़ेगी, फिर वापस डीजेस की डेट लेनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हमें सब वापस Okay, so they were worried about the rate, but you mentioned that they asked for extra money. Who? The venue, the last venue. हाँ। नहीं, वेन्यू नहीं, पुलिस आस्क्ड फॉर एक्स्ट्रा मनी, वेन्यू नहीं। Oh, लेकिन वेन्यू भी एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, वो यही है, वो मतलब आपको जिस तरह से भी आपका फ़ायदा ले सकते हैं, वो लेते हैं। कहीं से भी Okay. आपका एडवांटेज उनको मिल रहा है, वो ले सकते हैं और आप इस बारे में कुछ यू कांट गो टू द पुलिस बिकॉज़ इट्स नॉट लीगल। तो आप कहीं भी जा ही नहीं सकते कि ये मसला आपका हो। So how do you think this problem can be solved if there's a solution? Do you think there is? देयर इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, सिर्फ यही बात है कि रेव्स को लीगलाइज़ कर दिया जाए, लेकिन वो तो फिर बहुत बात की बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि Do you think that's possible? इट इज़ पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल क्योंकि हम जो रेव्स हैं, इससे इकोनॉमिकली काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। सही है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत अट्रैक्ट होते हैं इस वजह से और पूरा एक ये सारी चीज़ें I mean, for the concept you have, obviously, it's gonna attract a lot of tourists. It's really good. लास्ट टाइम भी हमारी जो फर्स्ट रेव थी वो एक फेक वेडिंग थी और उसमें लाइक पूरे शादी के गानों पे हमने टेक्नो करवाया। तो Yeah. वो काफ़ी वायरल चली गई थी, इस वजह से हमारे टिकट्स काफ़ी सेल हो गए थे और हमारी बहुत मुश्किल होता है कि किसी भी रेव कंपनी वो पहले ही रेव में प्रॉफिटेबल हो, लेकिन हम पहले ही रेव में प्रॉफिटेबल थे। बाकी सब जितने भी रेव्स हैं जो हमारा मज़ाक उड़ाते हैं कि ये बॉलीवुड करा रहा है और हमारी कोई हेल्प ही नहीं करता क्योंकि वो लगता है कि यार वो उसमें मजाक क्यों उड़ा रहे? Do you know that? I mean, obviously, I know that when you search it over Google, आपका अकाउंट आता है उस पे. उससे पहले किसी ने कराया है ऐसे बॉलीवुड थीम्ड और समथिंग? किसी ने नहीं कराया। इंडिया में काफ़ी होता है, Obviously. लेकिन यहाँ पे किसी ने नहीं कराया। यहाँ सबको बहुत कूल बनना है कि हम किसी गाने को सुनते हैं और उसी पे हम डांस करते हैं। तो किसी ने कराया नहीं है। मुझे बहुत शौक था, तो मैंने कहा था दिखता है. सही है। So, अभी तक एक इवेंट कराया है. So, अभी जो बहुत डिले हो रहा है उसमें लाइक व्हाट्स द कॉन्सेप्ट उसका? उसका कॉन्सेप्ट ये वाली चीज़ है, ये भी इंडिया में होती है, यहाँ पे अभी तक नहीं हुई है। मुझे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत पसंद है, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स खास तौर पे, सितार हो गया या तबला हो गया या दरबुका हो गया, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है और मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक भी बहुत पसंद है। तो इट्स अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लाइव परकशन और इसमें आप टेक्नो के साथ ही आपके स्पेलिंग आती है? अच्छा. बाद में सुनाऊँगी आपको। Okay. तो उसके साथ ही ये दरबुका, सितार और तबला साथ प्ले होगा। Okay. इलेक्ट्रॉनिक। So do you think uncultured like
जो आपका है, इज इट लाइक उसके सारे इवेंट्स वुड बी लाइक देसी और ट्रेडिशनल म्यूजिक, या इसके अलावा भी कुछ नया आएगा, लाइक जैसे सम वांना बी वांट टू डांस टू लाइक मी टू इंग्लिश म्यूजिक? अभी भी हमारी रेस जो हुई थी लास्ट में, उसमें भी बजे थे एक दो गाने, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे बॉलीवुड या उर्दू और ये सारे चलते हैं। लेकिन मैंने अपने लिए स्टार्ट की थी, जो मेरा स्टार्ट करने का होता है वो मेरा अपने लिए था। नहीं, तो वैसे I'm just saying in the next 5 years or हो सकता how many हो years? सकता है अनकल्चर्ड के नाम से नहीं, लेकिन और किसी नाम से हम थोड़ी डार्क थीम कुछ करें, लेकिन तो अनकल्चर्ड का इवेंट नहीं होगा या अनकल्चर्ड का होगा? अनकल्चर्ड का ही होगा, लेकिन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अनकल्चर्ड, वो अनकल्चर्ड से नहीं। So it will not be desi. देसी पूरा Okay, I like obviously I'm just like here to interview you, but just giving an opinion, I don't think you should do that because it's something so different and you should just stick to that. मुझे मेरा आइडिया यही है कि मुझे तो देसी इवेंट्स ही कराने हैं, और Exactly. इसमें बहुत पोटेंशियल है। अभी भी हमारे पास It is known for that. हाँ, हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम काफी अच्छे हमने कर लिया था। आई फील लाइक थोड़े फंड्स आ गए ना, तो थोड़ा और अच्छा बड़ा करा जा सकता है। And do you think you would expand your event like कहीं like cities और different cities में? लाहौर और कराची में ही मोस्टली चलता है। इस्लामाबाद में चलता है? I thought सबसे ज़्यादा कराची में चलता है। इस्लामाबाद में चलता है। इस्लामाबाद में ये है कि बहुत ही अंडरग्राउंड में होता है, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन इस्लामाबाद में सबसे बड़ी रेंज होती है और सबसे इंसेन रेंज होती है। नहीं तो वो तो नहीं ना, like where people actually enjoy. Really? इस्लामाबाद में लाहौर में इतनी रेप का कल्चर नहीं है। कराची में अब लास्ट डे से देखो, it's exactly you will learn new things every day because मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे लगा कि बस कराची में ही होता है। ये कुछ ज़्यादा ही आप ओवर सी हो गई है। तो आप इधर तक ही रखें। I don't think that's even possible, is it? इट्स वेरी पॉसिबल। अभी भी देखो, मुझे लगता है कि अभी भी हम जब ये कर रहे थे ना, हमारा पहला इवेंट था। तो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आप उसको डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं? कि अदरुल लाहौर में आपको रेप करवाना है? तो उसमें आपको अच्छा, आप जो इंटरव्यू कर रहे हैं और आपको लगता है कि रेप कराना डिसरिस्पेक्ट करना है। एक्सक्यूज मी, गेट खोलिए। नहीं, oh my God, I meant कि चलो कोई बात नहीं, ये कट कर देंगे। चाहिए, दे जाना चाहिए। अभी भी देखिए मुश्किल नहीं है ये पूरा रेप कराना। यार लोग Okay. बहुत हैं जाने वाले, मुश्किल नहीं है। जाने वाले चले बहुत जाते हैं। हैं। अभी भी जब हम पहला अपना करा रहे थे ना, तो मैं ये सोच रही थी कि ये हम तो बिल्कुल, हमें तो कोई नॉलेज नहीं, हम तो मतलब बच्चे ही समझ लो हमें। हम अच्छा, आपको सबसे फनी बात, मैं जब सबसे बात करी थी ना, डीजे और वेंडर्स और ये सारी, मुझे अपने ना डिस्प्ले पिक्चर व्हाट्सएप की हटानी पड़ी, क्योंकि किसी ने बोला कि किसी बड़े से बात करो। तो मैं हटा के बात की मैंने। लेकिन ये जब सारी चीज कर रही थी ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये किसी और ने क्यों नहीं किया, क्या? कि ये आइडिया किसी और ने क्यों कैसे नहीं किया, क्योंकि हमारे टिकट्स भी पूरे सोल्ड आउट हो गए। इवेंट से एक हफ्ते बाद हमारे टिकट सोल्ड आउट हो गए थे, और हम कह रहे थे ये तो इजी है, ये सब जा रहा है सही है, किसी और ने क्यों नहीं किया, ये हमें ही कैसे इतना आइडिया आ गया। दूसरों को भी आएगा, मैं बस होगा नहीं करने का। आप में हैंगा। लेकिन देखिए वही बात है कि डिफरेंस की बात आ जाती है बिल्कुल ही। The difference between someone who's doing well and someone who's struggling is execution. So, do you think it was easy? Was it hard? Was it just okay to manage a whole event? It was hard. पहला इवेंट स्टार्टिंग में हार्ड था, क्योंकि हमें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना था। नाम या सारे वेंडर से बात। नाम कैसा है फटाक से मुंह में? नाम देखो, कुछ कल्चरल, हम सोच रहे थे अरे कुछ कल्चरल ना, लेकिन अब रेव्स में डांस भी करेंगे लोग, तो फिर दोस्तों को कन्विंस करना, क्योंकि अब ऑब्वियसली पैसे जॉब की थी, लेकिन अब इतना एकदम से थोड़ी वो बोलेंगे कि आप भी का इंतजार था आए आप सीईओ बन जाए। तो और लोगों से भी पैसे पे दोस्तों को कन्विंस करना कि यार इसमें अच्छा आइडिया है, प्लीज कर दो थोड़ा इन्वेस्ट। So like I'm like talking about the whole process, like getting in touch with the DJs and all, like ये सारा कैसा हुआ? जो है टच में रहना बिल्कुल इजी बात है, क्योंकि उनको बस मैसेज करो, वो जवाब देते हैं। तो बस इतना काम होता नहीं है, मतलब होता है, अब होने लगा है, अब कोई आएगा नहीं मेरे इवेंट में, लेकिन अब उनसे बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत नाइसली अच्छे से बात करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, अगर उन्हें कॉन्सेप्ट समझ आया वो उनके पैसे भी कम कर देते हैं। तो बहुत Who's your favorite DJ? निकल He is indeed very sexy. And he indeed does have a girlfriend.
बहुत नहीं, वो बहुत अच्छा है, बहुत नाइस है और बहुत हेल्प भी करता है, तो बहुत अच्छा है। Hmm. वो हमारा रेज़िडेंट टीचर है, वो हमारा Wait, okay, मेरे माइंड में कैटलिस्ट था शक्ल से, सॉरी माय बैड, मैं कहीं आई एटलीस्ट बात करना बहुत मुश्किल है, पता है? वो जवाब नहीं देता, अगर उसको आज आप मंडे को जवाब दो, तो वो नेक्स्ट मंडे जवाब देगा। ओके वो जवाब नहीं देता। ओके, आई मीन indeed catalyst is very sexy. And this was Bariya, CEO of Uncultured. Now we're signing off. See you in the next episode. Bye.